नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 800 days jail to a man for producing fabricated evidence in the court। न्यायालय में जाली साक्ष्य प्रस्तुत करने के आरोप में एक आदमी को 800 दिन जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, कितने ज्यादा जाली थे कि जो इतनी लंबी सजा सुना दी गई, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की जो छोटी छोटी आपके आसपास की देश दुनिया की खबरें हैं वो हम वीडियो के माध्यम से डालते रहते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार अपना जो है सपोर्ट जारी रखेंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इस व्यक्ति को 800 दिन की सजा सुनाई गई है। ये जो बरेली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बरेली एक जिला है उत्तर प्रदेश राज्य में, वहां की जो जिला न्यायालय है उसने एक व्यक्ति को जो है 800 दिन की जो है जेल की सजा सुनाई है। कब सुनाई है? ये शुक्रवार 7 फरवरी 2025 के दिन इनको ये सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है? क्योंकि इन्होंने कोर्ट में कुछ फैब्रिकेटेड बनावटी साक्ष्य, जाली साक्ष्य जो है नकली, जो कि धोखाधड़ी एक प्रकार से कोर्ट के साथ की, वो इन्होंने प्रस्तुत किए। क्यों प्रस्तुत किए? क्योंकि ये एक बूढ़े जो कपल था, जोड़ा था, और उनके लड़के को ये इस प्रकार से फंसा रहे थे। किस केस में? जो डोमेस्टिक वायलेंस अर्थात घरेलू हिंसा, और जो दहेज के लिए उसकी लड़की की हत्या करने के आरोप में ये इसको फंसाना चाहते थे, इन तीनों लोगों को। और उसके लिए इन्होंने कोर्ट में कुछ जाली साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन मामला कोर्ट के पकड़ में आ गया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उन्होंने इनको पकड़ लिया, जो इनकी साक्ष्य जाली है। उसके बाद कोर्ट ने इनको इतनी कठिन सजा सुनाई। तो ये मामला था घरेलू हिंसा और डाउरी का, दहेज हत्या का। और जो लड़की के बाप थे उन्हीं को ये 800 दिन की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उन्होंने अपने जो ससुराल संबंधी थे या उनके जो दामाद थे उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा और उससे संबंधित झूठे साक्ष्य जो है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए थे। कोर्ट ने जो अपना डायरेक्शन दिया है, जो आदेश दिया है, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को उतने ही दिन के लिए जेल की सजा दी जाए जितने दिन के लिए जो है बाकी लोगों ने जेल में समय बिताया है। जो लड़के के, इनके दामाद प्लस जो उसके माँ बाप थे, उन लोगों ने टोटल जितने दिन जेल में बिताए हैं वो पूरी सजा जो है ये व्यक्ति खुद भी जो है जेल में रह करके उस सजा को अनुभव करे और पश्चाताप करे, ऐसा कोर्ट का मानना है। क्योंकि इनके जो है एक झूठे मुकदमे और झूठे साक्ष्यों के कारण जो निर्दोष लोग थे उनको अनावश्यक रूप से जेल में रहना पड़ा, उनको आर्थिक नुकसान हुआ, उनको सामाजिक, उनका चरित्रहनन हुआ, समाज में उनकी बेइज्जती हुई और उनका पूरा जीवन बदल गया, केवल एक व्यक्ति के जो है जाली साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण। तो कोर्ट का मानना है कि ये भी जो है अब 800 दिन के करीब जेल में रह करके देखें। इसके अलावा 2,54,352 रुपए और 35 पैसे का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि कोर्ट का मानना है कि जो इनका लड़का था वो नौकरी करता था, काम करता था, और जब से वो जेल में रहा तब से उसका जो है ये जो काम धंधा था वो बंद हो गया और उसको लगभग 2,54,352 रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये भी जो ये आर्थिक दंड है वो भी वो उसको उनको जो है भुगतान करेंगे। जो ये कोर्ट था उसने कहा कि जो ये बाबूराम है, जो ये लड़की के पिता है बाबूराम, जिस लड़की ने जो आत्महत्या की है उसके पिता है बाबूराम, इनको भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन 230 है, क्या है इसके अंदर जो है जो फैब्रिकेटेड एविडेंस अर्थात जो जाली दस्तावेज और जाली साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने दामाद और उनके जो माँ बाप हैं उनके खिलाफ, इसके तहत इनको जो है दोषी करार दिया है कोर्ट ने। अब ये बाबूराम फंसाने गए थे उन लोगों को और खुद ही फंस गए। बाबूराम ने पहले क्या किया था? इसके पहले
कि आईपीसी, जब ये जो पहले जो ये भारतीय न्याय संहिता थी उसको आईपीसी कहते थे, और बाद में इसमें संशोधन हुआ, इसका नाम बदल गया और इसको भारतीय न्याय संहिता किया गया। पहले इसको आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड कहते थे। तो बाबूराम ने सेक्शन 498A जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए होता है, घरेलू हिंसा के लिए होता है, और 304B जो कि दहेज हत्या के लिए होता है, इसके अंतर्गत जो है अपने दामाद और उस दामाद के माँ बाप के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कराया था। 20 जुलाई 2023 को इन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया था। क्यों दर्ज कराया था? क्योंकि इनकी लड़की ने गुस्से में आकर के, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर के उसने आत्महत्या कर लिया था। तो इनका यह कहना था कि उसने आत्महत्या नहीं किया है, इन लोगों ने उकसाया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है और इन लोगों का पूरा उसको मारने में हाथ है। कोर्ट ने अपनी बात कहते हुए कहा कि बाबूराम जो हैं इन्होंने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए, और अगर इनके जाली दस्तावेज पकड़ में ना आते तो इनके दामाद और उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको जो है आजीवन कारावास की सजा हो जाती। कोर्ट ने माना कि अगर ये मौके पे पकड़े न जाते बाबूराम तो इनकी चाल कामयाब हो जाती और ये तीनों लोग जो है आजीवन कारावास की सजा इनको मिल जाती और इनका पूरा जीवन निर्दोष होने के बावजूद ये जो है फंस जाते। अगर इनके पास पैसा होता तो ये अपील में हाईकोर्ट में बचते न बचते बात अलग है, लेकिन वर्तमान में इनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता। तो कोर्ट ने बाबूराम के ऊपर जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। कोर्ट ने कैलकुलेट किया कि ये जो सोनू है, सोनू बाबूराम का जो दामाद है, वो लगभग 510 दिन जेल में रहा, और जो उसकी माँ और बाप हैं वो जो है 134 दिन और 156 दिन जो है जेल में उन्होंने बिताए। तो टोटल ये 800 दिन होते हैं जो उन तीनों ने मिलकर के बिताए हैं। तो कोर्ट ने 800 दिन जेल में रहने का इनको जो है सजा दी है और 2,54,352 रुपए की पेनाल्टी दी है, क्योंकि इतने दिनों में 510 दिनों में जो ये सोनू है ये इतने रुपए कमाता अगर जेल में न रहता। तो मित्रों, ये जो दहेज हत्या के ऊपर झूठे मुकदमे लगातार देश में कोर्ट के सामने आ रहे हैं और कोर्ट की नजर में जब आ जाती है बात तो कोर्ट जो है उन लोगों को जो है वो लोग बच जाते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे दहेज हत्या के मामले हैं जिसमें झूठे मुकदमे, झूठे गवाह, झूठे साक्ष्य, इनके माध्यम से निर्दोष लोगों को सजा हो जाती है। कुछ लोग तो बच जाते हैं और कुछ लोग जेल में ही अपना जीवन उनका समाप्त हो जाता है। तो ये लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं। जो जज बैठे हुए हैं जज की कुर्सी पर, उनको मालूम रहता है कि ये जो मुकदमा है ये झूठा है, निर्दोष को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, लेकिन उनके हाथ पांव कानून से बंधे हुए होते हैं, वो कानून का पालन करने के लिए विवश है। तो मित्रों, यहां पर जज ने अपना विवेक दिखाया और एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। उम्मीद करता हूं कि बाकी जज भी इससे सबक लेंगे और जहां पर यह साबित हो जाता है कि दहेज हत्या या घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा है, वहां पर मुकदमा लिखाने वाले को इस तरह का कम से कम दंड जरूर देंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।